एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेटेस्ट तुर्की सीरीज बिरगेसे मसाली, जिसका फर्स्ट एपिसोड 3 सितंबर को रिलीज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड माहिर के बचपन से, जो अपने माँ बाबा के साथ ईद की शॉपिंग कर रहा था। उसके माँ बाबा उसे जूते दिला रहे होते हैं, लेकिन जूते उसे छोटे आते हैं। माहिर के बाबा माहिर को बाहर एक बच्चे को दिखाकर समझाते हैं कि उस बच्चे के बाबा नहीं है और उसकी माँ जेल में है, इसलिए उसे अपने भाई बहनों के लिए काम करना पड़ रहा है। इसलिए तुम्हें ये जूते उस बच्चे को गिफ्ट कर देना चाहिए। और फिर माहिर वो जूते उसे दे देता है। वो उन सभी का शुक्रिया कहता है और माहिर को ब्रेड देकर चला जाता है। माहिर अपने माँ बाबा के साथ वहाँ से जा रहा होता है कि एक बच्चा जिसका नाम सवास होता है उसके बाबा को शूट कर देता है और उसके बाबा वहीं मर जाते हैं। माहिर के बाबा एक कमांडर ऑफिसर होते हैं, इसलिए उन्हें शहीदी का दर्जा देकर फ्यूनरल सेरेमनी की जाती है। यह कुरुसत जो वेट करता है कि इसकी बीवी मरियम बेटा पैदा करेगी। तभी इसको खबर मिलती है कि सवास ने कमांडर मेहमद को मार दिया है और पुलिस कस्टडी में है। और ये परेशान हो जाता है कि कहीं सवास इसका नाम न ले, क्योंकि सवास इसके लिए ही काम करता है। इसके और कमांडर मेहमद के बीच कुछ अनबन चल रही थी, कुछ इनलीगल चीजों को लेकर, जिसकी वजह से ये परेशान हो जाता है। तभी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कुर्सत अंदर जाता है, जहाँ उसकी माँ उसकी बेटी को ली होती है और उसकी बीवी मर गई होती है अपनी बेटी का नाम जैन फिजा रखकर। और उसकी माँ उसे बद्दुआ देती है कि जैसे तुमने एक हंसते हुए परिवार को खत्म कर दिया, वैसे ही खुदा ने तुम्हें भी बर्बाद कर दिया और तुमने इस बच्ची की किस्मत में अपने गुनाह को लिखवा दिया है, जिसका अजाला एक दिन इसे करना होगा। ये है जैन फिजा, हमारी फीमेल लीड, जो एक खतरनाक सपना देखकर उठ जाती है। और उसकी दादी कहती है कि ये सपने उसे इसलिए आते हैं क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुई थी उसके बाप ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। फिजा की दादी उसे राइफल देती है अपनी हिफाजत करने के लिए और कहती है कि कल तुम 21 साल की हो जाओगी। फिजा की दादी फिजा को एक गुफा में जाकर नहाकर इबादत करने के लिए कहती है, ताकि उसके बाप के गुनाह उसकी किस्मत पर से धुल जाएं। माहिर अपनी माँ के साथ होता है और उसकी माँ उसके बाबा के बारे में बात करती है, जिससे माहिर परेशान होकर उन पर चिल्लाने लगता है कि बाबा को मरे हुए 20 साल हो गए, आप ये बात मान क्यों नहीं लेती। उसकी माँ रोने लगती है और वो उन्हें चुप कराता है। फिजा राइफल को साथ लेकर घोड़े से गुफा के लिए निकल जाती है। माहिर किसी लड़की को इतनी रात में अकेला देखकर उसके पीछे पीछे गुफा में आता है और फिजा को कपड़े उतार कर वजू करते हुए देखता है। फिजा वजू करने के बाद पानी में जाकर सो जाती है और दुआ करती है कि उसके बाप की गुनाह की सजा उसे ना मिले। माहिर फिजा को पानी में सोते देखकर पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और वो जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनकर माहिर को खुद से दूर रहने के लिए कहती है और माहिर को शूट करके वहाँ से भाग जाती है। माहिर अपने माँ को गाड़ी में ना देखकर उन्हें ढूंढने लगता है। फिजा अचानक माहिर के मॉम को जंगल में देखकर डर जाती है। वो फिजा से कहती है कि उनके हस्बैंड सिटी में उनका इंतजार कर रहे हैं। फिजा उन्हें अपने साथ ले जाती है। माहिर अपने अंकल राशिद से अपनी माँ का गायब होना बताता है। माहिर की माँ अपने हस्बैंड की कब्र पर आती है। ये देखकर फिजा रोने लगती है। माहिर की माँ उसे अपना फोन देकर कहती है कि अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। फिजा माहिर को कॉल करती है और उसकी मॉम का एड्रेस देती है और उसकी मॉम को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये है माहिर की दादी, जिनके पोते कैमल की मौत हो गई है और अब ये माहिर को 30 साल बाद वापस अपने खानदान में लाना चाहती हैं, क्योंकि अब आखिरी वारिस है माहिर। माहिर अंकल राशिद से कहता है कि जिस लड़की ने मुझे शूट किया है मुझे उससे शादी करनी है, इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। फिजा अपनी दादी को बताती है कि जंगल में उसे एक औरत मिली थी जिनको अपने हस्बैंड की कब्र पर जाना था और उनका नाम मेहमद था, जिसे सुनकर दादी शॉक हो जाती है। तभी वहाँ सैरे आती है और फिजा को अपने साथ ले जाती है झरने के पास जाने के लिए। और दादी यहाँ सोचती है कि क्या बदला लेने के लिए मेहमद की फैमिली यहाँ आई है। माहिर एक पुलिस ऑफिसर है और अंकल राशिद उसके चीफ हैं। यहाँ माहिर अपने अंकल से कहता है कि वो यहाँ अपने बाबा का अधूरा काम पूरा करने आया है। फिजा सारा के साथ कैंडल में रिंग डालकर पानी में डालती है। सारा कहती है जिसकी कैंडल बुझ गई उसकी शादी इस साल नहीं होगी। सारा का कैंडल बुझ जाता है। दोनों फिजा के कैंडल लेने वहाँ से चली जाती है। इधर माहिर अपने बाबा को सोचता है और कैंडल देखकर उसे उठा लेता है। तभी फिजा वहाँ आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिजा कहती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। माहिर कहता है नहीं, पर मैंने किसी से वादा किया है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। फिजा पूछती है क्या तुमने मेरी रिंग ली है, जिस पर माहिर कहता है हाँ, ये पानी में था तो मैंने उठा लिया। फिजा माहिर से रिंग वापस मांगती है कि वो मेरी रिंग है। माहिर कहता है और तुम मेरी हो, जिस पर फिजा गुस्से में कहती है अपनी बकवास बंद करो। ये देखकर माहिर कहता है चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर फिजा कहती है कि हम दोनों आसमान और जमीन की तरह है जो एक नहीं हो सकते, जिस पर माहिर हंसने लगता है। फिजा अपनी रिंग लेने उसके पास जाती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर लेता है, जिस पर फिजा उसे थप्पड़ मार देती है। माहिर फिजा से कहता है कि याद रखना मैं तुमसे ही शादी करूंगा। फिजा कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, जानते हो मैं किसकी बेटी हूँ। जिस पर माहिर कहता है जानता हूँ, खुर्शीद की बेटी हो और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। और वहाँ से चला जाता है और कार में आकर म्यूजिक सुनने लगता है।